हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर रखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आगे चलते हैं रीडिंग के तरफ। कंप्लीटली कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। ओके, थोड़ा सा होल्ड करके आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। The Chariot, Ten of Cups, Six of Cups, Death and Rebirth, Ten of Wands reverse, Justice reverse, Temperance reverse, Knight of Swords, The Fool reverse, Knight of Pentacles reverse, bottom of the deck, the Hangman. ओके सो गाइज, यहाँ पर द चैरियट। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर द चैरियट की आ रही है। आपके पार्टनर यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव वे से वो आपके तरफ आना चाहता है। थोड़ा सा इनका ना कंट्रोल छूट गया है। ओके, एक सच क्या है, झूठ क्या है, सी सक्सेस तो करना चाह रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर एक कंट्रोल छूटता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, कभी कभी वो डाउट भी ले रहे हैं, या कभी कभी वो निगेटिव भी सोच रहे हो, कभी कभी वो पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, ऐसे हो रहा है। और इन दोनों वे से उनको सक्सेस पाना है। ओके, रिवॉर्ड्स पाना है, और बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस स्लो नहीं चल रहे हैं, फास्ट ही चल रहे हैं। बट वो चेंजेस इतना जैसे हम कह सकते हैं ना कि सुबह सुबह उनका फीलिंग्स होगा कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं कहूँ तो मूड स्विंग भी हो सकता है। ये पर्सन के मूड स्विंग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे भी कह सकते हैं कि सुबह 1 मिनट गाइस। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर गिरा। सो जैसे ये पर्सन एक तो आइसोलेशन में होंगे, राइट, बहुत, या अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, ऐसे भी हो सकता है। और जब इनको यहाँ पर एक है कि जब इनको यहाँ पर टाइम मिला तो वो बहुत ही अच्छे से बिहेव करेंगे। अगर वो बिजी हो गए तो एकदम से कोल्ड हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। इनका एक तो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो जब ये खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं, जब इनको ऐसा लगता है कि नहीं हम अकेले हो गए हैं, तब ये आपको बहुत मैसेज करेंगे, बात करेंगे या वेलकम करेंगे। और जब ये बिज़ी हो जाता है तब फिर आप कौन भैया और हम कौन, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। बट ये इस रिलेशनशिप पर वर्क ज़रूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं कर रहे, सोच ज़रूर रहे हैं। ओके, दूसरों की बातों में नहीं आ रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये कहीं इन्फ्लुएंस में किसी इन्फ्लुएंसर में है या किसी के बातों में है, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर यही कि ये पर्सन सी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून।
ये पर्सन का क्या कहना है कि पूरी की पूरी खुशियाँ इनके कदमों में होनी चाहिए, तब जाकर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हो आप? इनको लग्जरी लाइफ, इनको मटेरियलिस्टिक लाइफ, इनको हैप्पीनेस, इनकी हर विश फुलफिलमेंट, इन्होंने जो प्लान किया है वो सब प्लान सक्सेस। जब ऐसा सब कुछ हो जाएगा तब इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और तब उनको जब सेटिस्फेक्शन मिलेगा तब ये पर्सन चाहेंगे कि नहीं नहीं, अब हम पूरी तरह रेडी है इस रिलेशनशिप के लिए। इस तरह का यहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, मिस करते हैं, याद आती है, मैंने पहले भी कहा था। ये पर्सन मैरिज करना चाहेंगे, या जो भी आपका सोलमेट, पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही एक इनोसेंट भी एनर्जी है, ओके। एक बहुत अच्छी फीलिंग्स भी ये रख रहे हैं, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। बस इनके ड्युअलिटी में चल रहे हैं, या कभी कभी कॉशंस बहुत ले लेते हैं, या मूड स्विंग बहुत हो जाता है, इसके वजह से ये पर्सन आपके साथ में इस तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी बात है कि इनकी बहुत बड़े एम्बिशियस है, बहुत गोल है, बहुत डिज़ायर्स है, ओके। वो सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं और बहुत ही फास्ट करना चाहते हैं, इस तरह से। सो डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी में मैंने पहले भी कहा, ओके, वो एनर्जी यहाँ पर भी आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि समथिंग कुछ चला गया, पास्ट चेंज हो गया है, हमें फ्यूचर बहुत अच्छा बनाना है। सो रिबर्थ, ये अपने लाइफ को रिबर्थ कर रहा है। या 2 ऑफ वांड्स, या आपके तरफ आना चाहते हैं, ओके, बट पास की बातें सब कुछ कंप्लीट करके आना चाहते हैं। ये ना आगे गए हैं ना पीछे गए हैं, बीच में खड़े हैं, ठीक है। बट इन्होंने ये आपको ज़रूर सोच रहे हैं, या इनके थॉट प्रोसेस में या इनके जीवन में आप ज़रूर हो, ओके। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट हो कि ये पास के किसी रिलेशनशिप में या कार्मिक में या ऐसे कहीं पे होंगे या इन्फ्लुएंसर में, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फ्यूचर ही देख रहे हैं, ओके। 10 ऑफ वांड्स क्या यहाँ पर रिवर्स कार्ड आया है। ये पर्सन बर्डन बहुत ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस इस रिलेशनशिप के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं स्टक है, ओके। मैंने कहा ना, बर्डन बहुत ले रहा है, इनको बहुत ज़्यादा स्टक्स फील हो रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, इनको यहाँ पर एक तो आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन हो चुके थे, वो चीज़ को लेकर स्ट्रेस है, या हो सकता है इनके पास के वुंड्स बहुत हैं जहाँ पर लोगों ने इमोशनली या फीलिंग वे या किसी चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, ओके, ऐसा भी हो सकता है, राइट। उसकी वजह से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, और ये बर्डन वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो इतना इजी वे से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, जबकि आपको सब यहाँ पर सोलमेट मानते हैं, इस तरह से। जस्टिस रिवर्स, इनको यहाँ पर बस इनका यहाँ पर कहना है कि मेरे साथ इनजस्टिस अभी नहीं होना चाहिए। इनके दिमाग में बस वही फिट है, इन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड या जो भी है यहाँ पर जस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटेंशन कही है या बहुत ही ज़्यादा जिद कही है कि भाई मेरे साथ अब कोई भी हालत में इनजस्टिस नहीं होगा, ओके। अगर इनजस्टिस हो रहा है तो वहाँ पर हम होल्ड करेंगे। क्या कहा मैंने, वही आया, क्या क्लैरिफिकेशन वही आया। ये पर्सन होल्ड करके हैं, ये फ्यूचर को देख रहे हैं, ओके। बट पास्ट के जो इनके साथ पास्ट जो इनजस्टिस हुआ है, वो इनजस्टिस को वो भूल नहीं पा रहे हैं, उस कर्मा को वो भूल नहीं पा रहे, लोगों ने लिए हुए रिवेंज को नहीं भूल पा रहे हैं, ऐसे हो सकता है। या आप दोनों के बीच में अगर कुछ हो चुका होगा 5 मंथ्स बैक, 5 ईयर्स बैक, वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं। वो आना तो चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं या लौट कर आना चाहते हैं, बट वो जो सिचुएशन, पीछे की सिचुएशंस और अभी की सिचुएशन है, बदलाव तो बहुत कुछ आ चुके हैं, फिर भी वो सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे या उसको कम्प्लीटली लेटिंग गो नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का है। टेम्परेंस, ये पर्सन इम्बैलेंस बहुत है, इनके ब्लॉकेजेस वही है कि वो इम्बैलेंस है, ये सबसे पहले भी आया था, इम्बैलेंस है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वांड्स, ये खुलकर जीना तो चाहता है, या
हम कह सकते हैं उड़ना चाहते हैं, या सब कुछ सेफ प्रोटेक्शन सब कुछ है, बट ये पर्सन डर भी रहे हैं कि कोई आके फिर से कोई बातें खराब ना कर दे। इस चीज़ का भी इनको डर लग रहा है। ओके, ये थोड़े से बिखर रहे हैं। हम बोलते हैं ना, बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाना, कभी बेचैन हो जाना, कभी ये सोचना कभी वो सोचना, इस तरह से कभी डिप्रेशन लेना, कभी स्ट्रेस ले लेना, कभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचना, कभी फाइनेंस का सोचना, इस तरह से वो जैसे फ्लटर हो चुके हैं, राइट। इस तरह एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन यहाँ पर कन्फेंस करते हैं कि ये आपके तरफ आ रहे हैं, बट आपको बता नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इनका कहना है कि वो जितना भी प्रयास कर रहे हैं आपके तरफ आने का, पता नहीं क्यों वो नहीं आ पा रहे हैं कुछ सिचुएशन से। द हैंगमैन, ओके, यानी यहाँ पर ये पर्सन स्टक हो चुके हैं। मैंने पहले भी बोला, हैंगमैन की एनर्जी में ये पर्सन पॉजिटिव ज़रूर है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव सोच रहे हैं, बट कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जो उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं, और एक सिचुएशन नहीं होती है तो दूसरे सिचुएशन में वो फंस जाते हैं, या कुछ हो जाता है तो उनको वो सॉल्व करना पड़ता है, वो नहीं होता है तो दूसरा लग जाता है। ओके, तो ऐसी बात है। यहाँ पर होता है ना, समझो एक आधे दिन आप कोई बाहर निकलो, कुछ काम करने के लिए बाहर निकलो, राइट, मीन्स डेली रूटीन से कुछ करने के लिए बाहर निकलो, तो आप अगर शॉपिंग के लिए जाते हो या कुछ काम के लिए जाते हो, तो एक नहीं ख़त्म होता है तो आपके दिमाग में दूसरा आता है, अरे हाँ ये लेना था, ये करना था, वहाँ पे जाना था, उस ऑफिस में जाना था, बैंक में जाना था, ये चेंज करना था, तो एकदम से बहुत सारे काम आ जाते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि इतना सारा पेंडिंग कैसे हो गया था, जबकि तो हम तो चल ही रहा था नॉर्मल लाइफ। तो इस तरह से ये पर्सन को इतने सारे काम आ गए, इतने सारे वर्क आ गया है, एक डेथ को, एक पास्ट को जैसे ख़त्म किए, तो इतने सारे चेंजेस इनके लाइफ में करने के बाकी रह गए थे, जिसके तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और वो सब अब इनको करना है, तो उसकी वजह से डिले हो रहा है। द फूल, ये पर्सन नया स्टार्ट करना तो ज़रूर चाहते हैं, बट उनको ऐसे लग रहा है कि अभी वो टाइम नहीं आया है, वो फ्रेश टाइम नहीं आया, फ्रेश फील नहीं कर रहा, इस तरह से। द फूल, एक अपराइट आया है, एक रिवर्स आया है। ओके, सो मैंने कहा ना, ये पर्सन आना तो चाहते हैं, फिर भी इनको ऐसे लगता है कि अभी वो सही टाइम नहीं आया, तो जगलिंग कर रहे हैं ये पर्सन, राइट। जो मैंने कहा इम्बैलेंस है, कभी सही तरीके से सोच रहे हैं, कभी उल्टा सोच रहे हैं। ओके, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनकी ये जो आपके तरफ आने की स्पीड है, ओके, आपके तरफ यानी आपके तरफ एक्शन लेने की स्पीड जो है वो थोड़ा सा कम है, बट इनकी अपने करियर को, फाइनेंस को, मटेरियलिस्टिक लाइफ को, अपने आप को ग्रोथ करने की स्पीड ज़्यादा है, और उनको ऐसे लगता है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको ऐसा लगता है कि जब ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट, लग्जरी, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट, इसके बाद वो आएंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनको ऐसा लगता है एटलीस्ट मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स तक तो जाऊँ, ही और शी जो भी होंगे, उनको ऐसा लगता है इतना तो इंडिपेंडेंट बने, इतना तो स्ट्रांग बने, इतना तो सब कुछ ठीक हो। ओके, कुछ भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ
में लग्जरी लाइफ भी हो सकता है, किसी किसी का वेट भी हो सकता है, किसी को लगता है हाँ मैं थोड़ा अपना फिगर मेंटेन कर लूँ, मैं कुछ अच्छा बन जाऊँ, कुछ अपना किसी का कुछ हो सकता है, किसी का स्टडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, किसी को लगता है नहीं नहीं हम ऐसे कुछ क्लासेस या कोई आर्ट सीख लें, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो इनको ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं कंप्लीट फील हो जाऊँ, फिर देखेंगे लाइक दैट। 8 ऑफ कप्स, जार, वही इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडलाइन लेते हैं। जो यहाँ पर दो दो गाने डाउनलोड हो रहे हैं, आई डोंट नो यहाँ पर मीन्स रिलेट कर पाएंगे आपके पार्टनर के फीलिंग्स को। सो वन सॉन्ग है आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। तो इस तरह के फीलिंग्स वो टैप करना चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हम सक्सेस हो जाए अपने लाइफ में पूरी तरह। ओके, फिर दुनिया कुछ भी नहीं कहेगी। ओके, लाइक दैट। अरे एक सॉन्ग जो आ रहा है वो एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनली आ रहा है, आप देख लीजिएगा। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, लाइक दैट। ओके, सो सॉन्ग देख लीजिएगा। ओके, 70-80% इस फीलिंग से, इस रीडिंग से वो रेजोनेट होंगे, राइट। तो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडलाइन लेते हैं आपके लिए। सो जिनको भी पर्सनल सेशन चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी भी एनर्जी इस तरह आ रही है, आप अपनी जगह बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो। ओके, या बैलेंस कीजिए। अगर आपको ये पर्सन के बिहेवियर से जगलिंग हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, आपको वो जगलिंग कन्फ्यूज़न निकालना है, उनके वजह से आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को स्टेबल कीजिए। ओके, आप इनके बिहेवियर से, मीन्स इनके मूड स्विंग से या इनके इससे आपको लग रहा है कि ये पर्सन पैशनेट नहीं है या ये पर्सन फीलिंग्स नहीं रख रहे हैं, तो ऐसा अगर आपको फील हो रहा होगा तो वो, अगर ऐसे थॉट आपके दिमाग में भी जगलिंग कर रहा है तो वो भी आपको रिलीज़ करना है, राइट। और आप अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, आपके पार्टनर का 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है, दोनों का अपोजिट एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर ना जैसे सेम पेज पे आना है, बाय थॉट्स से, बाय एनर्जी से, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप मेल है फीमेल है, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी एक सेम पेज पे आना चाहिए, सेम लेवल पर आना चाहिए, यूनिवर्स का कहना है, राइट। तो तभी ये रिलेशनशिप बहुत ग्रोथ होगा, पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये सब अगर बातें आपके रिलेशनशिप में अगर बनती हैं दोनों के तरफ से, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आपको फोर्स कर रही हूँ कि बस आपको ही करना है, नहीं, आप दोनों अगर एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे रहे हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, समझ रहे हो, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ रहे हो, फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पर अगर आप बैलेंस करते हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर होगा। 2 ऑफ कप्स, आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, आप दोनों सोलमेट ज़रूर हो, रीयूनियन रिकन्सिलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, बस ये थोड़े से बट बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस आपको आपके लाइफ में रिलेशनशिप के लिए लाने की ज़रूरत है। इस तरह की गाइडलाइन यहाँ पर बताई जा रही है।
व्हील ऑफ फॉर्चून। सो क्लियरिटी लीजिए, डरिए मत, ओके। कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए, आप अपने लाइफ को एक स्टैंड लीजिए अपने लाइफ के लिए, ओके। एक प्रोसेस में ऑलरेडी आप टैप हो चुके हो, एक प्रोसेस चल रही है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, यूनिवर्स आपकी लाइफ चेंज करना चाह रहा है। वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, कॉन्फिडेंट बनिए, ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए, डिसीजन मेकिंग अपना पावर बढ़ाइए। इंडिपेंडेंट होना है, अगर उस तरह से इंडिपेंडेंट होना है तो होना है आपको, फाइनेंशियली होना है या इमोशनली होना है, तो आपको एक तरह से कहा जा रहा है स्ट्रांग बनना है और आपको आपके लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, आगे बढ़ना है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रांग वुमन, फेमिनाइन एनर्जी, ओके। एनर्जी की बात कर रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, उस फेमिनाइन एनर्जी के साथ आप बहुत अच्छे से डील कीजिए, ओके। तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा इस तरह से। सो गाइस, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, ओके। आई एम रेडी फॉर रिकन्सिलेशन, रियूनियन, जो भी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।